20 मई 2026 की सुबह ग्रेटर नोएडा सिग्मा 2 30 साल का दीपक शर्मा अपने घर में था। तभी उसके फोन पर एक खबर आती है, उसकी सास उर्मिला शर्मा कैंसर से लड़ते लड़ते इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी और बस यहीं से एक ऐसा सफर शुरू होने वाला था जो सीधा मौत तक पहुंचाने वाला था। दीपक तुरंत अपनी पत्नी रेखा और 4 साल की बेटी निक्की को जगाता है। जल्दी जल्दी सामान तैयार होता है और फिर 650 किलोमीटर का लंबा सफर अपनी ही कार से शुरू होता है। घंटों का सफर तय करके ये लोग पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश, जिला गोड्डा, गांव डीहा। सुबह से दोपहर हो चुकी थी। घर में मातम पसरा था, रोना चीखना, हर तरफ दर्द ही दर्द। लेकिन अभी इस परिवार पर एक और कहर टूटना बाकी था। दोपहर के करीबन 12 बज रहे थे। उर्मिला शर्मा की डेड बॉडी को सरयू नदी के किनारे शमशान घाट पर ले जाया गया और यहीं से दीपक शर्मा कुछ ऐसा करने लगता है जिसे देखकर गांव वाले डर जाते हैं। वो अपनी सास की चिता को सजाने लगता है, लकड़ियां जमा करता है, जमीन को समतल करना, सब कुछ अपने हाथों से। तभी पास खड़ा एक आदमी राजेश शुक्ला उसे रोकता है और कहता है, दामाद जी, सास की चिता नहीं सजाते हैं, ये अशुभ है। लेकिन दीपक सिर्फ एक लाइन बोलता है, वो मेरी सास नहीं थी, वो मेरी माँ थी। और फिर वो किसी की बात नहीं सुनता है। शमशान घाट पर अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी हो चुकी थी। उर्मिला शर्मा के छोटे बेटे राज ने मुखाग्नि दी। हर तरफ धुआं, आंसू और चुप्पी थी। लेकिन सरयू नदी के किनारे मौत चुपचाप इंतजार कर रही थी। दीपक शर्मा चिता सजाने के बाद अपने हाथ पैर धोने के लिए नदी की तरफ बढ़ता है और तभी गांव वाले जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, दीपक आगे मत जाओ, क्योंकि वही किनारे पर वन विभाग का एक बोर्ड लगा था जिस पर साफ लिखा था, सावधान, यहाँ मगरमच्छ है। गांव वाले उसे बार बार रोकते हैं और कहते हैं, नदी में मत उतरना, पहले भी यहाँ हादसे हो चुके हैं। लेकिन दीपक बस मुस्कुराता है और शायद उसे लगा ये सिर्फ डराने की बात है। वो नदी के किनारे बैठ जाता है, अपने हाथों में पानी लेता है और जैसे ही चेहरे पर पानी मारने की कोशिश करता है, अचानक पानी के अंदर से कुछ हिलता है। अगले ही सेकंड सरयू नदी फटती हुई सी लगती है और फिर एक विशाल मगरमच्छ सीधा ऊपर आता है और उसका जबड़ा सीधा दीपक के चेहरे को बंद कर देता है। सब कुछ सिर्फ कुछ ही सेकंड में हो गया। लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। तभी मगरमच्छ दीपक को घसीटते हुए पानी के अंदर ले जाने लगा। जैसे ही मगरमच्छ दीपक को पानी में घसीट कर ले गया, शमशान घाट पर अफरा तफरी मच गई। लोग बस दूर खड़े होकर चिल्ला रहे थे क्योंकि कोई भी पानी में उतरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसी वक्त नदी में एक नाव चल रही थी। उस नाव पर बैठा हुआ था एक नाविक। लोगों ने उसे चीखते हुए कहा, भैया, मगरमच्छ आदमी को ले गया। और फिर जो हुआ वो किसी फिल्म की सीन से कम नहीं था। नाविक ने एक सेकंड भी नहीं सोचा और सीधा अपनी नाव को मगरमच्छ की तरफ मोड़ दी। पूरी ताकत से उसने नाव को मगरमच्छ से टक्कर मारी। मगरमच्छ बुरी तरह से हिल गया और उसी झटके में उसने दीपक को छोड़ दिया। कुछ पल के लिए ऐसा लगा शायद दीपक बच गया। वो पानी में अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। नाविक उसे पकड़ने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जिस मौत ने उसे छोड़ा था वो फिर लौटकर आ गई। अचानक पानी के अंदर से वही मगरमच्छ दोबारा निकलता है और इस बार और ज्यादा खतरनाक तरीके से। वो फिर दीपक को जबड़े में दबाता है और इस बार उसे लेकर ऐसे गायब होता है कि नदी फिर बिल्कुल शांत हो जाती है। ना दीपक ना मगरमच्छ कुछ भी दिखाई नहीं देता है। बस किनारे पर खड़े लोग डर से कांप रहे थे। दीपक शर्मा अब सरयू नदी में गायब हो चुका था, लेकिन उम्मीद अभी भी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही देर में पूरा इलाका अलर्ट पर आ गया। वन विभाग, स्थानीय गोताखोर, नाविक सब नदी में उतर चुके थे। फिर खबर पहुंचती है जिले के डीएम प्रियंका निरंजन तक, एएसपी विनीत जायसवाल तक और इसके बाद लखनऊ से एसडीआरएफ की टीम बुलाई जाती है। करीबन 171 किलोमीटर की सफर तय करके और टीम गोड्डा पहुंचती है। तब तक शाम रात में बदल चुकी थी, लेकिन सर्च ऑपरेशन नहीं रुका। पूरी रात सरयू नदी के किनारे टॉर्च जलती रही, नावें चलती रही। लोग हर लहर को देखकर उम्मीद लगा रहे थे कि शायद दीपक मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। ना दीपक ना मगरमच्छ, सिर्फ अंधेरा और डर जो हर घंटे के साथ और गहरा होता जा रहा था। फिर अगली सुबह 21 मई 2026, लेकिन दीपक शर्मा का अभी कोई पता नहीं था। 21 मई दोपहर के करीबन 1 बजे सरयू नदी के किनारे हेली मांझा घाट पर कुछ लोग अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे थे। एक तरफ चिता जल रही थी और दूसरी तरफ नदी धीरे धीरे बह रही थी। तभी अचानक कुछ लोगों की नजर पानी में बहती हुई एक लाश पर पड़ती है। पहले किसी को समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही लाश थोड़ा
करीब आती है लोग डर गए, क्योंकि उसके शरीर पर कई जगह पर गहरे जख्म थे। उसी पल एक नाविक नदी में उतरा और बड़ी मुश्किल से उस लाश को नदी के किनारे तक लाया गया और फिर जेब की तलाश ली गई। एक आधार कार्ड था, नाम पढ़ा गया दीपक शर्मा। बस यहीं से सब समझ आ गया। जिस आदमी को कई लोग 8 किलोमीटर दूर तक ढूंढ रहे थे, उसकी लाश बहते बहते यहाँ तक पहुँच चुकी थी। अब पोस्टमार्टम की बात होने लगी। लोग कहने लगे मगरमच्छ उसे पूरी तरह से खा नहीं पाया, क्योंकि दीपक का शरीर उस मगरमच्छ से बड़ा था, लेकिन उसके शरीर पर कई जगह पर जबड़े के काटे हुए निशान थे, जैसे उसे चबाने की कोशिश की गई। उधर जैसे ही परिवार को ये खबर मिलती है, घर में चीख पुकार मच गई। दीपक शर्मा की पत्नी रेखा रोते रोते बेशुदा हो गई। 4 साल की बेटी निक्की कुछ समझ नहीं पा रही थी। जिस आदमी ने अपनी सास को माँ कहा था, उसी का शव अब सरयू नदी से निकाला जा चुका था। अब दीपक शर्मा इस दुनिया में नहीं था। एक तरफ उसकी सास का अंतिम संस्कार हुआ और दूसरी तरफ कुछ ही घंटों बाद उसी परिवार पर एक और मौत टूट पड़ी। पूरा गांव बस एक ही बात कह रहा था, काश दीपक ने हमारी बात मान ली होती। गांव वालों ने उसे रोका भी था, बार बार चेतावनी भी दी थी। नदी के किनारे खतरे का बोर्ड भी लगा था, जिस पर साफ लिखा था यहाँ मगरमच्छ है। लेकिन कभी कभी बस कुछ सेकंड की लापरवाही पूरी जिंदगी खत्म कर देती है। अब पीछे बची हुई थी उसकी पत्नी, जो एक दिन में ही माँ और पति दोनों को खो चुकी थी, और 4 साल की बेटी, जो शायद अभी ये सब समझ नहीं पा रही थी कि उसके पिता अब कभी वापस नहीं आएंगे। फिलहाल प्रशासन ने 4 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया, लेकिन जिस इंसान ने घर संभाला हो, उसकी कमी पैसों से कभी पूरी नहीं होती है। और शायद इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यही है, क्योंकि मौत कभी बताकर नहीं आती है, और कई बार हम जिस खतरे को हल्के में लेते हैं ना, वही अगले सेकंड में हमारी पूरी दुनिया को खत्म कर देता है।